एक जवान लड़का बुरे ख्यालों से परेशान गौतम बुद्ध के पास मदद मांगने गया। उसने अपने मन को काबू में रखने की अपनी परेशानी बताई। उसके मन में हमेशा गंदे ख्याल आते रहते थे। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। बुद्ध ने बताया कि इच्छा एक आम इंसानी अनुभव है। नदी के बहाव की तरह इच्छा हमें पाल सकती है या नष्ट कर सकती है। उस लड़के को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बुद्ध ने बताया कि इच्छा अपने शुद्धतम रूप में सभी रचनाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह पूर्णता की लालसा है, जुड़ाव की, कुछ और की। यही वह चीज है जो हमें सीखने, बढ़ने, बनाने के लिए प्रेरित करती है। यहां तक कि एनलाइटनमेंट की इच्छा भी एक इच्छा ही है। हालांकि बुद्ध ने चेतावनी दी, जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए दुख पैदा करते हैं। हम क्षण भंगुर सुखों को थामे रहते हैं, उन्हें स्थायी खुशी समझ लेते हैं। हम रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं, केवल खुद को पहले से ज्यादा प्यासा पाते हैं। बुद्ध ने बताया कि असली कुंजी इच्छा के स्वरूप को समझने में है। एक लौ की तरह उसे जीवित रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। हमारे विचार ही वह ईंधन है जो इच्छा की आग को तेज रखते हैं। बुद्ध ने अनट्रेन्ड मन की तुलना एक जंगली बंदर से की जो एक विचार से दूसरे विचार पर झूलता रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मन को नियंत्रित नहीं किया जाना है, बल्कि उसे प्रशिक्षित किया जाना है। उन्होंने समझाया कि माइंडफुलनेस बंदर मन को वश में करने की कुंजी है। यह बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को देखने का अभ्यास है। जिस तरह एक कुशल सवार घोड़े का मार्गदर्शन करना सीखता है, उसी तरह हम जागरूकता से अपने मन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान देने से हम अपने मन को और अधिक एकाग्र और स्थिर होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। भाग 4, गुरु का ज्ञान। माइंडफुलनेस के महत्व को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी सुनाई। शिष्य उसी तरह के वासनापूर्ण विचारों से जूझ रहा था। उसने अपनी परेशानी अपने गुरु को बताई। बुद्धिमान गुरु ने उसे एक भरे हुए तेल के प्याले को बिना एक बूंद गिराए हलचल भरे बाजार से ले जाने का निर्देश दिया। शिष्य ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाधाओं और भीड़ से बचते हुए सावधानी से भीड़ भरे बाजार को पार किया। अपने गुरु के पास लौटने पर उसने गर्व से अपनी सफलता की घोषणा की। हालांकि गुरु ने पूछा, क्या तुमने बाजार में सुंदर स्त्रियों को देखा? शिष्य यह सुनकर चौंक गया। उसने स्वीकार किया कि वह अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने और कुछ नहीं देखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसी तरह तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। जब यह किसी उच्च उद्देश्य पर केंद्रित होता है तो डिस्ट्रैक्शंस का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरु के शब्दों में गहरे ज्ञान को समझते हुए उस जवान लड़के ने समझा कि अपने जीवन को सार्थक कार्यों से भरकर और खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरकर वह वासनापूर्ण विचारों की पकड़ को कमजोर कर सकता है। भाग 5, अपने भीतर शांति खोजना। अंत में बुद्ध ने माइंडफुलनेस के अभ्यास और मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि जिस तरह हम अपने शरीर को गंदगी और जमी हुई मैल से साफ करने के लिए नहलाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी नकारात्मक विचारों और भावनाओं से साफ करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि ध्यान ही वह आंतरिक स्नान है जो हमें उन अशुद्धियों को दूर करने की अनुमति देता है जो हमारी धारणा को धुंधला करते हैं और हमारी आंतरिक शांति को भंग करते हैं। निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम अपने भीतर क्वाइटनेस और क्लैरिटी के एक गहरे कुएं तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं रहता है। बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित होकर वह जवान लड़का नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ आत्म खोज की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह समझ गया था कि वासनापूर्ण विचारों से मुक्ति का रास्ता दमन में नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस के अभ्यास, बुद्धि